जब ये मुझसे मिलने ऑफिस में गए मधेपुरा में, ये उस समय असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे, वहां मजिस्ट्रेट था। इनका एक गुरुजी था, 11,000 रुपये नोट का हवन करा चुका था इन। वो आग में 11,000 रुपया डलवाया और सब नोट प्रेत से मंगवा लिया अपने झोली में। सर हमको ये पता नहीं था। ये ऑफिस में मिलने आए हमसे, इन्होंने कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं डेरे पे। हमका काम बताइए। तो पूजा पाठ का कुछ काम है, आपके बारे में कुछ सुना है। हमका मेरे पास समय नहीं। इनके साथ वो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर था, बाद में ही बोले, वो बोला कि आप ही के रैंक में ना इतना खचड़ आदमी काले मिलने जाइए। चला कहता है समय नहीं। बात अभी मधेपुरा का जो जिला संयोजक विजेंद्र यादव, जब मेरे यहाँ आया करते थे विजेंद्र जी, तो आपको नहीं पता होगा 6 महीने तक उनको मैंने बैठने के लिए नहीं कहा था। आते थे, जो 2-4 आदमी में गुरु चर्चा मेरी होती थी वो खड़े होकर सुनते थे और फिर 11 बजे रात में अपना चले जाते थे। मैंने टोका नहीं कि कौन आदमी है आप, काहे के लिए आए। लेकिन बहुत इंटरनल सर्किल में जो लोग मेरे साथ मसान जाते थे, वहां सहरसा में जब भी मैं विद्यार्थी था, जो लोग बहुत इंटरनल सर्किल में थे, उन लोगों को मैं शिवसी से बनाना शुरू कर दिया था और उनको कहना शुरू किया था कि आप मसान की साधना से विमुख होइए और शिव को गुरु मानिए। इसी बीच में एक घटना घटी, आपको मालूम, मैं पटने आ रहा था, वो भी पटना, मैं कार्यालय में बैठा हुआ था और पटने आ गया। वो कुछ घटनाओं का क्रम चलता है, तो ऐसे ही चलता। हमारे रोहतगी साहब बैठे हुए हैं जिनके कमरे में ये बात हुई थी, सामने इस सिनेमा हॉल में थे। रात में इनको सिनेमा हॉल में, सिनेमा मजिस्ट्रेट से बेगूसराय के, रात में इनको पकड़ा, वहीं ठंडा उंडा पिए डेरा पर आए, खाना वाना खा के 2 बजे तक हाँ हमारे रोहतगी साहब गप करते रह गए, सो गए। 4 बजे भोरे इनकी आदत थी, अभी भी होगी, वो आदत जा नहीं सकती। 4 बजे भोरे इनकी आदत थी कि नहा वहा के अपना नमामि शमीशाना दुर्गा सप्तशती का पाठ बोल बोल के करने की। 2 बजे सोए हुए थे, 4 बजे भोरे ही उठ के हल्ला करने लगे, मैंने पूजा करने लगे। ऐसे ही मेरी नींद खुल गई, मैंने ब्रश वगैरह किया, तब तक इनको लगा कि हैनान उठ गए, तो पूजा छोड़ के आए कि चाय बना दी हमको ना, चपरासी सब चला गया था रात। हम कहा हम बाहर बैठते हैं हाथे में, अब पूजा कर ली। हम बाहर अभी हाथे में बैठे हैं, कुर्सी टेबल निकाल के जैसे हाथे में बैठे हैं बरामदे में, वैसे ही पूजा बीच में ब्रेक करके गए, चाय भी 1 कप बना दी गैस पर, लेके चले आए, टेबल पर रख दी। सुबह सुबह जगने की आदत हम लोगों को कम है। उस दिन दुर्भाग्य से जग गया था, परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई। अचानक मुझको लगा कि मैं जहां बैठा हूं वह जगह बहुत सुंदर हो गई और एक आवाज आई कि तुम जो करते हो कहते नहीं हो। तुरंत हमने इस बात को रिबट किया। मेरी एक आदत है, जो करते हैं तो कहेंगे। हमने कहा जीना, मैं जो करता हूं वह कहता हूं। संवाद आगे बढ़ा, उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोलते हो। हमने कहा जीना, तब इस बात को क्लियर करने के लिए आवाज ने मुझसे कहा कि क्या करते हो। हमने कहा जी दूसरों को कहते हैं कि शिव को गुरु मानो, शुरू कर दिया था उसने, दूसरों को कहते हैं कि शिव को गुरु मानो। तुरंत आवाज ने कहा करने को क्या कहते हो। हमने कहा जी नमः शिवाय का जप करने को कहते हैं। जैसे ही बतवा हम कहे, हम ही अपने पकड़ा गए कि साला कहते हैं शिव, माने शिव को गुरु मानने को, करने को कहते हैं नमः शिवाय। हम पकड़ा गए, हमको लगा क्यों रे साला, हम जो करते हैं तो कहते नहीं। उत्तर आया, तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। तुरंत मैंने उत्तर दिया, महादेव को प्रचार की जरूरत है क्या? क्या कि हम लोग आध्यात्म में बहुत खेले हुए खिलाड़ी थे। नीलिंदु बाबू जानते हैं, जिस क्षेत्र में हम लोग थे बहुत पुख्ता हम लोग मास्टर थे।
दूसरों को उल्लू बनाने में या दूसरों को बात में पकड़ने के मास्टर थे हम लोग। वही ट्रेनिंग है था हम लोग। हमने कहा महादेव को प्रचार की जरूरत है क्या? एक वाक्य में उत्तर आया और पूरी व्याख्या मेरी समझ में आ गई कि मैं जो करता हूं वह कहने से तंत्र से प्रमाणित हो गया, मंत्र से प्रमाणित हो गया, पूरी प्रक्रिया प्रमाणित हो गई 1 सेकंड में मेरे दिमाग में, और मैं चुप हो गया। तब तक ये पूजा करके साहब निकल के चले आते आते हमने कहा कि देखिए ना ऐसा ऐसा हुआ, याद है सर? हैं? भूल गए? हाँ भूले जी। ये आपको हम कहा था भोरे भोरे, याद है कि नहीं? बतवा कही थी कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? हाँ, जैसे ही निकल के आया हम कहा देखिए ना ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा उन्होंने कहा। ठीक बोले कि अरे हम लोग कुछ जानेंगे तब ना दूसरों को कहेंगे। तो हम उत्तर नहीं दिया, लेकिन वो एक वाक्य हम भी भूल गए। इनको तो खैर ज्यादा भूला हुआ है। एक वाक्य में जो उन्होंने उत्तर दिया था, हमने कहा महादेव को प्रचार की जरूरत है क्या? एक वाक्य का उत्तर था वो हमको अभी याद नहीं, लेकिन इतना सुंदर वाक्य था वो कि मुझको अचानक तंत्र की विधाओं में प्रमाणित हो गया, मंत्र की विधाओं में प्रमाणित हो गया, एकदम टोटल आध्यात्म की विधाओं में प्रमाणित हो गया कि शिव को गुरु रूप में एस्टेब्लिश करना चाहिए। कन्विंस हो गया मेरा माइंड। वो सेंटेंस याद नहीं है, अब तो उसको समझाने के लिए हमको 3 घंटा लगेगा। और अब जब यह कहा गया और मुझको समझाया गया, तो समझ लेने के बाद स्थिति और सूचना के बाद स्थिति दोनों में डिफरेंस होता है। आपको हमने का सूचना दी कि दूसरों को शिव गुरु के बारे में समझाएं, आप दूसरों को बताएं आप, तो आपको तो सूचना मिली है। मुझको तो उस आवाज ने समझा दिया एक वाक्य में कि दिस इज एवरीथिंग, यही सब कुछ। अब दूसरों को महादेव का चेला बनाना मेरा लक्ष्य हो गया। लक्ष्य हो गया। अकेला चना भार नहीं पड़ेगा, लोग चाहिए, पूरा जगत मेरे सामने। अब दूसरों को महादेव का चेला बनाना है तो उसके भाव का ख्याल रखना होगा। आप चाय पीजिए नहीं पीजिए, उसको चाय पिलानी होगी। उसको अगर अभी 20 रुपए की जरूरत है तो भले आप कड़की में रहिए, उसको 20 रुपया दीजिए, करना होगा। अरे भाई उसको अपने प्रसन्न नहीं कीजिएगा तो आपकी बतवा कल सुनेगा, वो नहीं सुनेगा। और मैंने यह भी शुरू किया, एक आदमी को महादेव का चेला बनाने के लिए 3000 रुपये मैंने घूस दिए। उस समय की बात कह रहा हूं, प्रेम मिला था, चुपचाप निकाल के हम दे दिया। हाँ, बहुत दिन के बाद लोगों को मालूम हुआ कि हमने 3000 रुपया दिया, बहुत दिन के बाद, 7-8 साल के बाद। किसी को मैंने बताया नहीं, वो आदमी अब मर गया इसलिए बोल देता हूं। यानी धंधा मैंने शुरू किया, लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश करनी शुरू की, नतीजन गाली कम हो गई, गाली कम हो गई। व्यवहार जो मेरा बिल्कुल इडियट वाला था कम हो गया। पहले आप प्रणाम करते थे, इतना जोर से घूरते हम आपको कि मत पूछिए। मधेपुरा में सब्जी कभी खरीदने में चला जाता था तो सब्जी वाली कहती थी, सर अपने इतना किए पिए छी। और आपको पता है कि मेरी जीभ नहीं जानती है कि शराब का स्वाद कैसा होता है, मेरी जीभ नहीं जानती है। मैंने आंखें लाल लाल एकदम। लोग कहते थे कितना क्यों पीते हैं आप। इसमें परिवर्तन आना शुरू हुआ। अब लोगों को तो अब तो अपना खौफनाक चेहरा को दबाना है और एक मृदु स्वरूप को सामने करना है, क्या कि लोगों को आकर्षित करना है। हम लोग तो 12-13 साल मसान साधते थे, भोरे भोर उठ के यही मनाते थे सांप की तरह, कहते थे कि आदमी से भेंट नहीं हो। अब जो हमको आदेश मिला और मन ने समझ लिया, आदेश तो मुझको बहुत मिलता है, मन मेरा समझता नहीं, मन ने समझ लिया। अब तो था कि अब आदमी से भेंट करना जरूरी है। अब तक चल रहे थे शिव गुरु की ओर, अब चले शिव गुरु से दूर लोगों की ओर। ध्यान दीजिएगा, अब तक चल रहे थे अपने गुरु की ओर, नहीं
अब तक चल रहे थे महादेव से संपर्क करने की दिशा में, अब चले लोगों से संपर्क करने की दिशा में। उल्टा हुआ मेरा रास्ता। आपको कहते हैं कि अपने गुरु शिव से अपने को जोड़िए, 3 सूत्र का अवलंबन करिए, दूसरों को शिव की ओर ले चलिए। कहते हैं दूसरों को शिव का शिष्य बनाइए, और मैं चलाया आपकी ओर कहने को, यानी शिव की दिशा से दूर चलाया, आपको प्रेरित कर रहा हूं शिव की दिशा में चलने को। मैं तो चल रहा था अपने गुरु की दिशा में, अचानक मुझको लौटा दिया गया दूसरों को ये संवाद देने के लिए। अगर मैं लौटता नहीं दूसरों को संवाद देने के लिए, तो आप जाते कहां उधर? 10,000 साल में तो कोई नहीं गया।